मेले के लिए हम लोगों ने पुख्ता तैयारी की है। लगातार सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और गश्ती के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो जितने भी श्रद्धालु आएंगे हम लोग उनके लिए तैयार हैं, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। वो अश्वारोही दल की भी हम लोगों को मुख्यालय से उपलब्ध कराया गया, वो भी पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हम इस वक्त मौजूद हैं कच्ची कवड़िया पथ पर और सीधी तस्वीर हम आपको कच्ची कवड़िया पथ से दिखा रहे हैं कि किस तरह से सावन माह का आज तीसरा दिन और लगातार जो कवड़िया पथ है वह श्रद्धालुओं से भरा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार कांवड़िया श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर अलर्ट मोड में है। लगातार जो भागलपुर के सीनियर एसपी हैं वो लगातार खुद निगरानी कर रहे हैं, खुद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी कांवड़िया को सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई परेशानी ना हो। और लगातार वे भ्रमणशील होकर पूरा कांवड़िया पथ पर भ्रमण कर रहे हैं, कांवड़िया से खुद हालचाल जान रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ भागलपुर के सीनियर एसपी हृदयकांत सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था दिख रहा है? देखिए, 11 तारीख से श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही हमारा श्रावणी मेला प्रारंभ हो गया है। मेले के लिए हम लोगों ने पुख्ता तैयारी की है। यहाँ पे सुल्तानगंज थाना अंतर्गत, बाद थाना अंतर्गत 9 अस्थायी थाने बनाए गए हैं। इसके अलावा 5 ट्रैफिक का आउटपोस्ट भी बनाया गया है। हम लोगों को STF, बिहार पुलिस के बल, BSF के जवान और उसके साथ साथ 600 होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति मुख्यालय स्तर से की गई है, जिन्हें जगह जगह पर तैनात किया गया है। कांवड़ियों की किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। लगातार CCTV से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और गश्ती के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। आज रविवार है, आज डाक बम यहाँ से जल उठाकर सोमवार को वहाँ पे बाबा धाम में जल का अर्पण करेंगे। उसके लिए हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार आप खुद भ्रमणशील हैं और सावन माह की शुरुआत से ही, शुरू होने के पहले से भी लगातार आप पूरे कच्ची कवड़िया पथ पर भ्रमणशील दिखे। अभी जो स्थिति है क्या लग रहा है, क्योंकि जो कवड़िया श्रद्धालु उसकी काफ़ी भीड़ बढ़ गई है? ये भीड़ काफ़ी बड़ी है, मौसम भी सुहाना हो रखा है, इसी वजह से काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो जितने भी श्रद्धालु आएंगे हम लोग उनके लिए तैयार है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। भीड़ प्रबंधन के लिए हम लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है। सर, CCTV और अश्वारोही दल दोनों से भी निगरानी की जा रही है? बिल्कुल, CCTV से भी ये मॉनिटरिंग हो रही है। खासकर जो सुल्तानगंज में मेले का क्षेत्र है वहाँ पे 110 से ज़्यादा CCTV लगाए गए हैं और सुल्तानगंज थाने में ही उसका नियंत्रण कक्ष रखा गया है। इसके अलावा मुख्य चौकों पर भी CCTV की भी इंस्टॉलमेंट किया गया है। वो अश्वारोही दल की भी हम लोगों को मुख्यालय से उपलब्ध कराया गया, वो भी पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं। अभी जिस तरह से बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाके के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? देखिए, बॉर्डर इलाके में ऐसे तो शाम के वक्त मूवमेंट लोगों का घट जाता है, लेकिन जब अभी चूंकि श्रावण मास है तो रात भर कांवड़ियों का मूवमेंट यहाँ पे होता रहता है और वाहनों का भी मूवमेंट होता रहता है। तो पहले किसी प्रकार की अप्रिय घटना यानी छिनचोरी या सामान वगैरह ले लेने की घटना की सूचना मिलती थी, बट अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना हम लोगों की नहीं मिली है। रात में विशेष रूप से गश्ती को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और खासकर कांवड़ियों को रहने के लिए जो जर्मन हैंगर्स वगैरह लगाए हैं उनसे भी कांवड़ियों को भी सुविधा होती है कि रात में विश्राम के लिए वो एक निश्चित स्थल पर रहते हैं, तो उनका वहाँ पे सुरक्षा भी अच्छे ढंग से हम लोग प्रदान कर पाते हैं। सर, डायल 112 की टीम भी लगातार मूवमेंट दिख रही है? बिल्कुल, डायल 112 को भी उसी हिसाब से रिडिप्लॉय किया गया ताकि जिधर से भी कांवड़िया गुजरेंगे संख्या ज़्यादा रहेगी, वहाँ स्वाभाविक सी बात है वहाँ से डिस्ट्रेस कॉल ज़्यादा आएंगे तो वाहनों को भी प्रतिनियुक्ति इधर बढ़ा दी गई है कांवड़िया क्षेत्र में। सर, देश विदेश से कांवड़िया श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या अपील रहेगा? उनके लिए यही कहेंगे कि जो बिहार का अनुभव है उसका अच्छा अनुभव को ले जाए और बाकी अपने लोगों के साथ साझा करें ताकि वो भी श्रावणी मेला का आनंद लेने के लिए आए यहाँ पे और बाबा के प्रति अपने श्रद्धा व्यक्त करें। इसके साथ ही बिहार का एक अच्छा नाम फैले, जो हम लोगों ने प्रशासन ने व्यवस्था की उसके बारे में भी सकारात्मक बातें लोगों को बताएं। तो इस तरह हमारे साथ भागलपुर के सीनियर एसपी थे जो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कच्ची कांवड़िया पथ पर खुद से पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कांवड़िया श्रद्धालुओं से मिल रहे हैं और कांवड़िया श्रद्धालुओं से 1 to 1 खुद जाकर बात करके उनसे रूबरू हो रहे हैं और ये जानने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि उनको तो कोई परेशानी नहीं है। अभी देखिए, सीनियर एसपी अपनी गाड़ी से उतर कर अब यहाँ जो है जो टेंट सिटी बना हुआ है वहाँ जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि खुद भागलपुर के सीनियर एसपी जो देश विदेश से कांवड़िया श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर गंगा स्नान करने पहुँच रहे हैं और गंगा तट से स्नान करने के बाद कांवड़ में गंगा जल भरकर जो बाबा बैद्यनाथ धाम जलाभिषेक करने जा रहे हैं।
उनको सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश भी पुलिस पदाधिकारियों को दे रहे हैं, खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैंप पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, कच्ची कवड़िया पथ, सुल्तानगंज।